जी, नमस्कार। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और आज समझेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में, डिफरेंट पहलू के बारे में। एक मैंने होमवर्क दिया था सबको कि आप अपने 100 विशेस लिखें, राइट? तो मुझे इसके पहले भी फ़ोन आया था कई बार कि यार हम लिख नहीं पा रहे हैं। बट देखिए मेरा जो पर्पस है वो लिख पाने का वो सिंपल सा है कि हमारे पास विशेस की जो संख्या है वो बहुत कम है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 20, 30, 40, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा 50 लिख लेंगे, उससे ऊपर नहीं है हमारे पास। तो 50 नहीं है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल सा काम है कि आप कितने ही तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी एंड सोशल पर्पस। वही एक हमारे पास आता है चीज़। क्यों जब लोगों के पास बहुत पैसा हो जाता है, तो वो एक लिमिट के जाने के बाद सिर्फ़ वो कंट्रीब्यूशन मोड में जाते हैं। एक लिमिट के जाने के बाद वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, देने के बारे में सोचते हैं, ठीक है? सोसाइटी को देने के बारे में सोचते हैं। अपने कम्युनिटी, अपने सोशल को देने के बारे में सोचते हैं। सिंपल सा रीज़न है कि जब एक पैसा आप अपने लिए लिमिटेड पैसा आप रख सकते हो। आप गाड़ियाँ ले ली 2, 4, 6, 10, है ना? आपने हेलीपैड ले लिया, हेलीकॉप्टर ले लिया, चार्टर्ड प्लेन ले लिया, राइट? आपने याट ले लिया। बट ये सब एक लिमिटेड पैसे में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद भी आपके पास इतने पैसे बचेंगे कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती है, राइट? उसके बाद क्या? उसके बाद सिंपल सा सोर्स है कि यार चलो लेट्स डू समथिंग फॉर मतलब सम किसी दूसरे के लिए किया जाए, किसी अच्छे के लिए किया जाए, डोनेट किया जाए। तो जब भी आपका ये खत्म होता है 20, 30, 40 के बाद, तो उसके बाद आपको हमेशा देखना है कि मैं अपने रिलेटिव के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आस-पास के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सोशल सर्कल में क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं नीडी पर्सन के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये हर एक छोटी से छोटी चीज़ें उसका पार्ट बने। राइट? और उसके हिसाब से ही आपको समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, है ना? तो उसको हम देखते हैं और समझते हैं और उसके पहले हम आगे बढ़ते हैं इसको और लेके चलते हैं लेट्स हैव अ मेडिटेशन। सुबह सुबह सॉन्ग का सिर्फ यही पर्पस होता है कि लेट्स हैव कनेक्शन विद गॉड, राइट? और एक तो कनेक्शन डायरेक्ट होता है, दूसरा जो मीनिंगफुल सॉन्ग्स होते हैं, कहीं न कहीं हमको कुछ लर्निंग देते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो वो भी एक होता है ना? तो मीनिंगफुल चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उस हिसाब से मैं इसको लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी समझ में आए कि अ, कौन-सा ज़्यादा बेटर है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि सॉन्ग्स वगैरह भी हमारे मूड को बेटर करते हैं, राइट? कभी भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ा डल फ़ील हो रहा है, थोड़ा-सा अनईज़ीनेस फ़ील हो रहा है, जस्ट हैव अ साउंड, राइट? और वो साउंड आपको डेफ़िनिटली बहुत अच्छा लेके जाएँगे, बहुत आगे आपको लेके जाएँगे। तो आप म्यूज़िक के थ्रू जा सकते हैं, म्यूज़िक विद हील यू। एक्चुअली म्यूज़िक अगर आप देखोगे तो अगर अच्छा म्यूज़िक है, तो ये भी आपको हील करने का प्रयास करता है, ये भी आपको कोशिश करता है कि आप म्यूज़िक के साथ-साथ आगे बढ़ जाएँ, राइट? तो हम अभी एक 528 मेगाहर्ट्ज़ का एक म्यूज़िक प्ले It is करते हैं, really easy to make one. राइट? और लेट्स हैव मेडिटेशन। तो चलिए हम सब अपना आँख बंद करेंगे और आँख बंद करने के बाद हम एक बार मेरे को स्टार्टिंग में आप बता देंगे कि वॉइस आ रहा है कि नहीं? अभी तो मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, जस्ट वेट। और प्रॉपर होगा तो मैं फिर इसको लेके चलता हूँ आगे। वॉइस आ रही है प्रॉपर, एक बार कंफर्म करें। मैसेज के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। वॉइस प्रॉपर आ रही है, राइट? ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी अपना आँख बंद कर लें और ध्यान मुद्रा में जाएँ। मैंने आपको बताया था ध्यान मुद्रा क्या होता है। ध्यान मुद्रा में जाने के बाद आप भगवान को थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग सच वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका धन्यवाद।
माता-पिता को धन्यवाद, जिन्होंने हमें गुरुजन को धन्यवाद, जिनकी ब्लेसिंग से हम आज के डेट में आपके साथ मिलके रह रहे हैं और अच्छा लाइफ जी रहे हैं। ये ज्ञान की बातें हमने सीखी उनसे, जो हर पल में, हर समय में तो मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देता है और हम निरंतर आगे उस सूर्य को नमस्कार, सूर्य को धन्यवाद, मॉर्निंग टाइम में अंधेरे को मिटाता है और अंधेरे मिटने के बाद हमको वो रोशनी देता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता है कि यहाँ पर रोशनी कम आ जाता है। क्लाइमेट कंडीशन रहती है, वही रहेगा। इसी तरीके से शाम को धन्यवाद, रात को धन्यवाद। एक समय होने के बाद लोग अपने घर लौटते हैं और कहीं न कहीं घर में जाके आराम करते हैं। नाइट में जब सोते हैं, नाइट को धन्यवाद। क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तभी हमने कान से हम की और कहीं न कहीं हम अपने बारे में सोचते हैं। हम वापस री-एनर्जेटिक होते हैं। So I really thankful to each and everything जो मेरे आस-पास, जो मेरे सराउंडिंग्स में, जो मुझे हेल्प करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस लैपटॉप को, इसके माध्यम से मैं कनेक्टेड हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस इंटरनेट को, इसके माध्यम से। धन्यवाद देता हूँ इस चार्जर को, जो मुझे कनेक्ट करने में हेल्प, बैटरी को चार्ज हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट हमसे जुड़ा हुआ है। आँखें जो देखती हैं, ये हमारी टंग बातें करती है, हर एक पार्ट कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है और जुड़ने के बाद वो सबसे मिलके क्या आपको पता है कि एक एक इंसान की जो वैल्यू है, एक पार्ट को अगर एक वैल्यू है, वो होती है 500 करोड़ रुपए। तो आपका जो शरीर है, आपका जो ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक-एक पार्ट को अगर आप बेचोगे तो वैल्यू जो है वो अमूल्य है, दैट इज़ 500 करोड़ और हम लाइफ में 5 करोड़ का काम नहीं कर पाते। सोचते हैं कि यार हम इसको कैसे करें? भगवान ने आपको 500 करोड़ की वैल्यू दी है, भेजा है नीचे। यू हैव टू डू इट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लाइफ चेंज कर सके आप, राइट? लोगों की लाइफ चेंज कर सके, आपको ग्रो करने में हेल्प कर सके, आप लोगों को हेल्प करो, तुम कैसे करो, राइट? इस दुनिया में हम आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि हम कुछ बड़ा कर सकें। ये नहीं कि बैठ के सिर्फ टिकटॉक रील देखें, वीडियो देखें और अपना टाइम पास करें। ये तो कोई भी कर सकता है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक समय आने के बाद जब आपके पास कुछ काम नहीं होगा तो आप जब अभी समय है तो लेट्स हैव सम वंडरफुल टास्क। हाथ में लीजिए टास्क कि चलो मैं कम से कम 10 लोगों की हेल्प करूँगा इसमें। मैं कम से कम 50 लोगों की हेल्प करूँगा, मैं कम से कम लोगों से कनेक्ट करूँगा। तो मेजर थिंग इज़ कनेक्टिंग विद द पीपल, लोगों से कनेक्ट करें। जब आपके थॉट उनको समझ पाएँगे तो डेफिनिटली आपके लिए ये दुनिया सेलिंग की दुनिया है, राइट? मैं आपको आज इसलिए लेके जा रहा हूँ इसकी ओर में क्योंकि मेरे पास कल एक जो बंधु बना है, एक जो केस आया, the people are very lost okay? and they wanted to be grow in life, ठीक है? मैंने उनको बहुत सारे उपाय दिए, बहुत सारे रेमेडी दी थी, समय बताया, लेकिन साथ में रेमेडी समय तभी काम करता है जब आप अपने एफर्ट्स डालें, ठीक है? आपको एफर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में डालना होगा, एफर्ट्स भी उसी तरीके से आपको काम करना कि एफर्ट्स ही आपको आगे बढ़ाते हैं, एफर्ट्स ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो एफर्ट्स डालिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए। तो इसी तरीके से मैं सबको धन्यवाद देने के बाद मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँख खोल सकते हैं और आँख खुलने के बाद मैं जो हल्का सा आपसे रखता है और इसको थैंक यू वेरी मच। तो आपने ये सब देखा भी जैसे सुना आपने, राइट? किन-किन तरीकों से हम चीज़ें कर सकते हैं काम, किन-किन चीज़ों से हम देख सकते हैं।
साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब तो अपनी जगह ठीक है, राइट? लेकिन क्या हमने एफर्ट डाल रहे हैं? क्या हमारी टू डू लिस्ट रेडी हो रही है डेली की? एवरी मॉर्निंग यू शुड हैव योर टू डू लिस्ट कि यार मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव काम करना है। मुझे आज समाज को हेल्प करना है, मुझे आज सबसे पहले अपने आप को हेल्प करना है, ठीक है? मेरी लोन्स पड़ी होंगी, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसे हेल्प करना है ताकि मैं उसे ओवरकम कर सकूँ, मैं उससे आगे बढ़ सकूँ। तो इस थॉट के साथ, इस विचार के साथ आपको हमेशा ग्रो करने की कोशिश करनी। चलिए अफ़र्मेशन शुरू करते हैं। अफ़र्मेशन के साथ-साथ में हम अपने आप को भी एप्रिशिएट करेंगे और एप्रिशिएट करने के साथ-साथ में हम इस सीढ़ी में आगे बढ़ते हुए आगे काम करेंगे, ठीक है? तो आई एम बेस्ट, मैं बेहतरीन हूँ। आई एम बेस्ट क्योंकि मैं डेली सुबह उठता हूँ। आई एम बेस्ट क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। आई एम बेस्ट क्योंकि मैं कहीं न कहीं लोगों के लिए एक अच्छी भावना रखता हूँ। आई एम बेस्ट क्योंकि मैं इस स्किल्स में मास्टर हूँ। आई एम बेस्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ग्रो करें और साथ में मैं भी ग्रो करूँ। आई एम द बेस्ट क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में उठता हूँ, क्योंकि 99% जनता तो वैसे नहीं उठती है। अगर आप देखेंगे तो 99% लोग वैसे ही सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट यू आर इन दैट टॉप 1% पीपल्स। आप उन 1% लोगों में पाए जाते हैं जो सुबह उठते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए, है ना? आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि 1-1 घंटे में आप वो सब कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा है। तो आप ये समझिए कि उनसे आप बहुत सारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? और ये एक हैबिट है। अगर आपको लगेगा कि ये सेम एक्टिविटी डेली हो रही है, इसमें चेंजेस सिर्फ़ ये हो रही है कि कुछ चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी विल बी एवरीडे। और मैं आपको बताऊँ कि जो सक्सेस है, वो रिपिटिशन में है, ना कि हर चीज़ों को डिफरेंट-डिफरेंट ढंग से सीखने में है। अब अगर आपने रिपिटिशन कर लिया, राइट? उसमें आपको सक्सेस है। जितनी भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, लोगों के टास्क फिक्स होते हैं कि ये पर्सन पैकेजिंग में होगा, ये सेल्स में होगा, ये मार्केटिंग में होगा, ये फाइनेंस में होगा, ये इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि पता है उसे कि अगर उसने उस पर्टिकुलर चीज़ों में मास्टरी है, तो लेट्स हैव द बेनिफिट, तो बेनिफिट लिया जाए। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज़ों को मास्टरी कर ली, तो डेफिनिटली आप बेस्ट कर सकते हैं। तो आई एम द बेस्ट क्योंकि मैं डेली सुबह उठता हूँ। आई एम द बेस्ट मैं डेली मिलेनियर लोगों के हैबिट्स फॉलो करता हूँ, है ना? एवरी मिलेनियर्स डू रीड बुक्स, बट उनका ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग में करते हैं। बट हम इसलिए मॉर्निंग में कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है हम दिन में नहीं कर पा रहे हैं, रात में नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी समय उसको पर्टिकुलर समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इट इज़ अ राइट टाइम कि चलो मॉर्निंग में तो हम एटलीस्ट कर लेते हैं। आई एम द बेस्ट क्योंकि मैं डेली योगा करता हूँ। ठीक है, हम 2-3 ही योगा कर रहे हैं, ठीक है? हम अनुलोम-विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम, साथ में कपालभाति कर रहे हैं, साथ में भ्रामरी गिरी कर रहे हैं। इट्स हार्डली 3, राइट? लेकिन ये 3 भी हम अगर एवरीडे कर रहे हैं, यू विल गेट चेंजेस इन आफ्टर सम टाइम, है ना? क्योंकि मैंने बताया था कि आपको अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने में बेनिफिट नहीं है। एक चीज़ों को बार-बार ट्राई करने में बेनिफिट है। यू विल मास्टर ऑफ दैट, राइट? यू विल मास्टर ऑफ दैट। वो आपको बेनिफिट है। साथ में आप देखिए 2 पेज बुक डेली पढ़ रहे हैं, है ना? तो 2 पेज बुक आपको 365 दिन में 720 पेज लेके जाती है। 720 पेज मतलब कि एट लीस्ट 2 बुक्स, राइट? तो 2 बुक्स में से कुछ तो लाइन आपको समझ में आएगी, कुछ तो वर्ड आपको समझ में आएँगे, कुछ तो थॉट समझ में आएगी, कुछ तो स्टोरी कनेक्ट करेंगे। तो जब इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगे तो 1 साल में कुछ तो कनेक्ट हो पाएगा आपसे। दैट्स मैटर अ लॉट, दैट्स मैटर। तो उस मैटर के साथ हम इसको देख सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो उसको ध्यान रखते हुए आपको देखना है। आई एम द बेस्ट राइट क्योंकि मैं सबकी ख्याल रखता हूँ। आई एम टेक केयर ऑफ एवरीवन राइट। आई एम द बेस्ट क्योंकि मैं डेली पैसे कमाता हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हमेशा आता है मेरे पास, बार-बार आता है, हमेशा आता है, हर बार आता है और जितना जाता है उससे ज़्यादा आता है। ये आपको डेली अफ़र्मेशन करना पड़ेगा। जब-जब ये अफ़र्मेशन करेंगे पैसे के बारे में, पैसा आपके पास आएगा। एक और मैं आपको अफ़र्मेशन के एक वर्ड दे देता हूँ स्विच वर्ड दैट इज़ काउंट मैजिक नाउ राइट। तो तो डिवाइन काउंट नाउ करके एक आपके पास स्विच वर्ड है डिवाइन काउंट नाउ राइट। तो डिवाइन काउंट नाउ इज़ फॉर मनी
जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे कम हैं, पैसे की ज़रूरत है, डिवाइन काउंट नाउ आप बोलना स्टार्ट करें। आपके पास कुछ ही पल में, कुछ ही देर में, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में पैसे आने लगेंगे, राइट? तो डिवाइन काउंट नाउ यू कैन यूज़ इट, है ना? आप अपने साथ में, आस-पास के लोगों के साथ आप इसे चैंट कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप हमेशा चैंट कर रहे हैं, हार्डली 5 टू 10 टाइम्स आप चैंट करें डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। और वो हमेशा आते ही रहता है, आते ही रहता है, आते ही रहता है। राइट? कभी भी किसी को पैसे दें तो इस हिसाब से दें कि यार उसका हेल्प हो, उसकी भला हो, उसको हमेशा कोशिश करें इस हिसाब से आप उसको प्रोवाइड करना चाहिए, राइट? अगर आप उसको कैश दे रहे हैं, अगर अगर आप ट्रांज़ैक्शन के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल हिसाब से आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आपको पैसा आपका अच्छा दोस्त है, हमेशा साथ में रहता है। मैं सबसे सुखी इंसान हूँ, मैं सबसे खुशी इंसान हूँ, राइट? और मैं अपने आप को देख रहा हूँ लोगों के साथ घूमते हुए, मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ एन्जॉय करते हुए, मैं सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हूँ। मैं लोगों के साथ घूम रहा हूँ, मैं लोगों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ फॉरेन ट्रैवल करने जा रहा हूँ। मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ लंच कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी मैं बड़े सेलिब्रिटी लोग से मिल रहा हूँ। तो ये सब आप अफ़र्मेशन के रूप में आपको बोलो, जितना आप बोलेंगे उतना और एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर हार्ट ओनली राइट? हार्ट से आना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए। दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट। चलिए, तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। डिवाइन काउंट नाउ, जस्ट क्लोज योर आईज़। ग्रेट। विराम देते हैं। ठीक है, तो हम अब हल्का-सा एक्सरसाइज़ मोड में जाएँगे। इसको मैं थोड़ा-सा मेरे कैमरे में ये जो वेबकैम में थोड़ा-सा इश्यू है। ये एक्चुअली मेरा ऊपर का पोर्शन लेता है, पूरा तरीके से अंदर नहीं करता है। तो लेट्स हैव अंडरस्टैंड इसको बनवाने देना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव सम एक्सरसाइज। यू कैन स्टार्ट विद दिस। जितना एक्सरसाइज आप बैठे कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, यू कैन डू इट एज़ मच एज़ पॉसिबल, राइट? थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग वगैरह जो-जो आप कर सकते हैं, यू हैव टू डू इट। स्ट्रेचिंग वगैरह तो ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको हमेशा करना चाहिए। हर तो 2-3 घंटे में एक बार कर सकते हैं आप, अगर आपको स्ट्रेचिंग करना है। शुरू करते हैं। लेट्स हैव अनुलोम-विलोम करेंगे। पूरी तरह से साँस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड धीरे-धीरे रिलीज़ करेंगे। ये सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स, राइट? सेम रिपीट करना है आपको।
इसको कंटिन्यू रिपीट करेंगे आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट कंटिन्यू रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद फिर हम दूसरे एक्सरसाइज पे जा सकते हैं, राइट? ये शुड हैव द कपालभाति। कपालभाति में आपको जो अपने पेट से साँस छोड़ना है, राइट? और लेना है। छोड़ेंगे तो आप एक्चुअली नाक से ही, लेकिन आपको जो लेंगे आप पेट से लेंगे। ये पेट के पूरे पाचन तंत्र के लिए है बेसिकली। इट शुड बी मोर स्ट्रांग, राइट? राइट, गुड। तो इसको आप स्टार्ट करिए। जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट ओनली। यस। तो ये सेम तरीके से आप इसे रिपीट करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स, राइट? रिपीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्रिया जाएँगे, भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। साँस लेंगे और उसके बाद हल्की सी ध्वनि निकालेंगे। ओम की ध्वनि निकाल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्म, 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 सेम तरीके से रिपीट करेंगे इसे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंस, बेस्ट टेक्निक जो आपको हेल्प करता है टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम, टू इम्प्रूव योर सेंसेस, राइट? इसमें सब में काम करता है। उम्म, 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 साँस लेंगे 2 बार, 3 बार ऊपर-नीचे। जोर से साँस लीजिए अंदर की ओर, होल्ड करिए और रिलीज़ करिए। साँस लेंगे अंदर की ओर 3 बार, होल्ड करें एंड रिलीज़ इट, रिलीज़ इट। सेम वे में आपको करना है। साँस लेते जाएँ, छोड़ते जाएँ, लेते जाएँ, छोड़ते जाएँ। दिस दिस क्रिया, दिस एक्टिविटी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसे आप कंटिन्यू करें, प्रोग्रेस के थ्रू करें। यस, जस्ट look at your eyes and just close it.
चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। गर्म पानी आप चाहें तो पी सकते हैं। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक के ऊपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बात करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, राइट? हर किसी को पैसे की दिक्कत, परेशानी, कुछ ना कुछ इशू है। तो हम आज बात करेंगे कि कैसे आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है? क्योंकि आज के रेट में अगर आप 1 करोड़ रुपए भी अगर कमा पाते हैं, 50 लाख भी कमा पाते हैं, 25 लाख भी कमा पाते हैं, 10 लाख रुपए भी कमा पाते हैं साल का, तो आप एट लीस्ट अपना फैमिली चला सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। किसी के लिए 5 लाख भी बहुत है, किसी के लिए 10 लाख भी कम है ना? कोई 100 रुपए का रिचार्ज भी नहीं करा पा रहा है, कोई डेली 10,000 रुपए के लिए काम कर रहा है, कोई 50,000 के लिए काम कर रहा है, कोई 50 लाख के लिए काम कर रहा है। तो सबकी नीड्स अलग-अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग है। किसी के पास 2 करोड़ रुपए होके भी आगे नहीं और 10 करोड़ रुपए अरेंज करता होता है वो, राइट? तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है और 2 करोड़ जिसके पास है वो 10 करोड़ आसानी से अरेंज कर लेता है। जिसके पास 100 रुपए नहीं है वो 1000 रुपए अरेंज करने में उसको दिक्कत होती है, 200 रुपए अरेंज करने में दिक्कत होती है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन रिक्वायरमेंट। सबकी अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है, सबका अपना-अपना सोच है। उस सोच के आगे कोई आगे नहीं बढ़ सकता और वो पर्सन ही है, इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग ही है जो कहीं न कहीं करोड़ों रुपए अरेंज कर रहा है और अरेंज कर पा रहा है। ठीक है? और वो इंसान ही है जो 100 रुपए भी अरेंज नहीं कर पा रहा है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक पर्सन की सोच जा रही है करोड़ों तक और दूसरे की सोच रुकी हुई है 100 रुपए तक मात्र। बस इतना ही फ़र्क है, ओनली द डिफरेंसेस इज़ दिस। तो मैं आज आपको तरीके बताऊँगा जिस तरीके से मतलब करीबन 3 से 4 तरीके बताऊँगा, है ना? और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, जिससे आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि या तो आपको हेरिटेज मिल जाए, है ना? आपकी आपके जो फ़ोर-फादर हो या आपके फादर हो, है ना? दे पीपल आर रिच ऑलरेडी, वेरी मच रिच। तो उनके पास करोड़ों रुपए हों और जैसे वो अगर ना रहें तो फिर डेफ़िनिटली वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी आपके नाम से तो इट वुड बी इन करोर्स। पर उसमें दिक्कत ये होती है कि वो अगर सपोज़ कोई एज है, किसी के फादर है, राइट? तो वो मान लो 80 85 में नहीं रहे, है ना? 90 में नहीं रहे। तो आपके पास जो पैसा आता है या आपके पास चीज़ें आती है वो 60-65 ईयर्स तक आती है, तो उसका कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं बचता है ना? तो आप उसको ना एन्जॉय कर पाते हो, ना उसे देख पाते हो, ना उसे रख पाते हो। तो आप कभी सोच रह जाती है कि चलो यार उसको रख के रखो, है ना? विल ट्रांसफर टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें आपको कुछ होता नहीं है। पैसे तो वहाँ पर मिल जाते हैं आपको लेकिन वो पैसे आप यूज़ नहीं कर पाते बेसिकली, राइट? पैसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं 40 टू 50 के बीच में, 30 टू 50 के बीच में, 25 टू 50 में। लेकिन 25 में आप यूज़ करना सीख जाओगे पैसा या खर्चे करने सीख जाओगे तो यू विल नॉट हैव दैट मच फीलिंग। आप उतना ज़्यादा उसे मेहनत नहीं कर पाओगे आप, राइट? लेकिन एक्चुअल में अगर आप काम करो अच्छे से और उसके बाद यूज़ करना चाहो तो 40 टू 50, 55 इज़ अ गुड एज, 60 इज़ गुड एज टू बी स्पेंड या अच्छे तरीके से उसको खर्चा करने की। तो आपको दिखाया तो 40-45 तक आपके पास एक हैंड्सम अमाउंट होना चाहिए, है ना? जो आप अच्छे से खर्चा कर सको, विदाउट टेंशन रह सको, इंडिपेंडेंट रह सको, फाइनेंशियल फ्री रह सको, कि किसी को देनदारी ना निकले, राइट? देनदारी ना निकले, एटलीस्ट आपके पास पैसे इतने बन जाए कि आपको दिक्कत ना हो। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अ, आपके पास एक एक्सीलेंट एजुकेशन हो, राइट? एक्सीलेंट एजुकेशन, तो एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए तो फिर आपको एक्सीलेंट स्टडी करना पड़ेगा, है ना? एक्सीलेंट स्टडी करना पड़ेगा, एक्सीलेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो एक्सीलेंट एजुकेशन हो, ज़रूरी नहीं कि एक्सीलेंट एजुकेशन एक्सीलेंट स्कूल में ही हो सकती है। स्कूल कोई भी हो सकती है, चल जाएगा। मार्क्स आपके ज़बरदस्त होने चाहिए, है ना? उस मार्क्स के बेसिस में आपको एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी मिले। या तो आप आईआईटी किए हो, आईएम्स किए हो या तो जो हम बोलते हैं ना बी स्कूल्स बोलते हैं, जेईई स्कूल्स बोलते हैं। जितने भी आईएम्स होते हैं अहमदाबाद और ये एमबीए कॉलेज होते हैं टॉप क्वालिटी के, वहाँ पर आपका एडमिशन हुआ हो, है ना? टॉप क्वालिटी के जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ हो। तब तो फिर आपको एक अच्छा कैंपस मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, है ना? एक्सीलेंट कंपनी मिलेगी। जब एक्सीलेंट कंपनी मिलती है तो आपको 20, 25, 50 लाख के पैकेज वो उठा लेती है और वहाँ से फिर आपका करियर बन जाता है, पैसे भी बना लेते हो आप। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने स्टडी भी अच्छी नहीं करी, है ना? और ऐसे ही काम कर लिए और जब ऐसे ही काम हो गया, स्टडी नहीं हुई प्रॉपरली तो फिर आपको एवरेज स्टडी करना पड़ेगा, एवरेज मार्क्स आने पड़ेंगे। फिर आपको एवरेज कंपनी पकड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या एवरेज कंपनी आपको हाईएस्ट रिटर्न दे सकती है क्या? वो आप देखो कि आपके यहाँ जो टॉप में पहुँचे हुए कितने लोग हैं। अगर आप देख रहे हो जो टॉप में है, जो मतलब टॉप में अगर आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपके वो कितना पैसा लगता है कि इट्स सफिशिएंट फॉर यू 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो आपको लगता है कि इतना महीने का सफिशिएंट है ना? सफिशिएंट मतलब कि आप उतना पैसा खर्चा करने के बाद आधा पैसा बचा लो, दैट इज़ सफिशिएंट अमाउंट राइट?
सॉरी। तो वो सफिशिएंट अमाउंट अगर है, तो आप देखिए कि उस कंपनी में अगर 1-2 लोग हैं तो फिर बहुत मुश्किल है आपका वहाँ पर सर्वाइव करना, है ना? या काम करना। एक भी नहीं है तब तो फिर वो कंपनी को तुरंत छोड़ दो आप, है ना? कोई काम का नहीं है। क्योंकि वहाँ ना आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, ना कुछ काम मिल रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली वे में छोड़ सकते हो। अगर आपको 2-4 लोग भी मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट आप जम सकते हो कि वो 2-4 में से आपका भी नंबर कभी न कभी आएगा या आप उस स्किल्स को सीख के उनसे आप इंस्पिरेशन लेके आप दूसरी कंपनी में अच्छी कंपनियों में जंप कर सकते हो और वहाँ पर अपना पैकेज बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद काम करके और अच्छे काम करके एक्सीलेंट पैकेज में जा सकते हो, ठीक है? एक्सीलेंट पैकेज मतलब वो जो आप सोच रहे थे 1 लाख 2 लाख लेकिन जब आप उस पैकेज में पहुँचोगे ना तब उस वो पैकेज भी आपको कम पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि अरे यार ये 1 लाख भी कम है ना? लेट्स हैव समथिंग डिफरेंट। तो मैंने पहले क्या बोला? इनहेरिटेंस बोला, दूसरा मैंने बोला एक्सीलेंट एजुकेशन, एक्सीलेंट प्रमोशन, एक्सीलेंट कंपनी, एक्सीलेंट वर्क, राइट? ये सभी चीज़ें एक्सीलेंट होना चाहिए, इसको मैच करके ही आप अच्छे पैसे में बना सकते हो आप। ऐसा नहीं है मतलब बड़ी-बड़ी कंपनी में जो सीईओ हैं और जो लोग हैं वो 1-1 करोड़ के पैकेज में हैं साल के 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के पैकेज में देखा है मैंने लोगों को। छोटी कंपनी में मान लो तो 20-25, 30 लाख, 50 लाख तो एक नॉर्मल है। तो इतना अगर आपके लिए सफिशिएंट हो तो यू कैन गो थ्रू दिस, राइट? ये रूट के थ्रू जा सकते हैं। अब तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये हमने कर लिया, है ना? तीसरा क्या है कि ठीक-ठाक स्टडी कर लो, है ना? ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है कि फर्स्ट क्लास ही लेना है 90-95% 100% लेके आना। इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक-ठाक स्टडी कर लिया आपने, ठीक-ठाक एक्सपीरियंस ले लो आस-पास, जहाँ पर भी लग रहा है आपको काम करना है। लेट्स हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेने के बाद आप क्या करो कि आप कहीं आस-पास जुगाड़ देखो कि यार मैं क्या उसको एज़ ए कार्ट के रूप में डाल सकता हूँ, ठेले के रूप में डाल सकता हूँ या कहीं पर भी ऐसी चीज़ में डाल सकता हूँ कि मेरा कम पैसा लगे और चलो आपके पास पैसा भी नहीं है तो एक पार्टनर ढूँढ के लाओ, है ना? कहीं से भी ढूँढ के लाओ कि यार तू पैसा इसमें इन्वेस्ट कर और मैं इसमें काम करूँगा। तो इसमें इसको थर्ड जो रूट होता है बेसिकली ये थर्ड तरीका होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, है ना? चलते-पुर्जे का आदमी, कहीं पर भी रहे, कैसी भी जगह में रहे अपना काम निकाल लेगा। तो ये भी बहुत बेनिफिट देता है आपको। कई लोग देखना क्या करते हैं कि मैकडी में काम किए, मैकडॉनल्ड में काम किए जाके, वो छोटे छोटे लेवल में काम करता है ना? दे पीपल आर जस्ट डिलीवरी द थिंग्स राइट? जो पीपल सिर्फ प्रिपेयर करके दे रहे हैं, है ना? लेकिन उसका दिमाग चलता है, अरे यार ये इतना बेच रहे हैं दिल्ली का, है ना? इस लोकेशन में, उनका ब्रांड नेम भी साथ में है। लेकिन मैं अगर इसी चीज़ को अगर इस पर्टिकुलर जगह में करूँ, इस पर्टिकुलर प्लेस में करूँ, तो क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ क्या? बोलेगा, हाँ, बिल्कुल कमा सकते हो। तो जब ये थॉट आता है, तो वो डेफ़िनेटली उसको सब प्रोसेस पता है। उसको पता है कि क्या टिकिया लगनी है, क्या बन लगना है, क्या चीज़ लगना है, कितने क्वांटिटी में लगना है, कितने क्वालिटी में लगना है, एवरीथिंग दे नो। उनको पता भी है ₹50 का मैं दे रहा हूँ, तो मैं मेरी खर्चे ₹10 ही आ रहा है इसमें, है ना? ₹40 बच रहा है। तो वो कैलकुलेशन कर लेता है, अरे यार, यहाँ तो ₹20,000 सैलरी है और इसको अगर मैं डेली का इतना भी बेचता हूँ कहीं पर खड़े होके, तो मैं उससे ज़्यादा उससे 4 गुना कमा लूँगा। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मैकडी का डोनाल्ड बेचें। कुछ भी आप कर सकते हैं काम, जहाँ पर आप पार्टनर ढूँढ सकते हैं या आपके पास कुछ सेविंग्स है, तो वो सेविंग्स यूज़ कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को आप उसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम कर सकते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने अलग जगह के जो एक समय में कुछ भी नहीं थे और आज बहुत कुछ है। एक समय में उनके पास 1 रेस्टोरेंट था, आज कम से कम 50 रेस्टोरेंट है। एक समय में उनके पास सिर्फ 1 दुकान थी, आज 4 दुकानें हैं। राइट और वो कहीं न कहीं लोगों से सीख के ही आए थे। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्ट्रीट स्मार्टनेस के साथ-साथ आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट राइट? कि आप उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, राइट? आप इम्प्लीमेंट कर पाएँगे तो आप डेफ़िनिटली अपने लिए बहुत बड़ा कर पाएँगे, अच्छा कर पाएँगे। तो हमने पहले क्या बात करी थी इनहेरिटेंस राइट? सेकंड हमने बात करी थी एक्सीलेंट स्टडी, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट प्रमोशन और से एक्सीलेंट मनी आएगा आपके पास, है ना? और तीसरा हमने बात करी थी अभी स्ट्रीट स्मार्टनेस और फोर्थ इज़ मोर और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देता है, वो देता है इन्वेस्टिंग, राइट? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग 2 तरीके से की जाती है बट इन्वेस्टिंग में 2 तरीके से आप जा सकते हो। वन इज़ फॉर रियल एस्टेट में आप काम कर सकते हो। ये रियल एस्टेट में कभी भी सिटी के अंदर में ग्रोथ नहीं है। सिटी के अंदर में आप कहीं पर भी प्लॉट लिए, घर में तो वैसे भी ग्रोथ नहीं है, राइट? कमर्शियल शॉप लिए वहाँ ग्रोथ आ सकती है। ग्रोथ कब आ सकती है? जब वहाँ से रास्ता निकले, हाईवे निकले, वहाँ से कोई बस स्टैंड आ जाए, रेलवे स्टेशन आ जाए, एयरपोर्ट आ जाए, कोई मेजर प्रोजेक्ट आ जाए गवर्नमेंट का, देन यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, राइट? लेकिन इन्वेस्टमेंट में कभी भी आप छोटे पैसे से काम नहीं कर सकते। यू शुड हैव एट लीस्ट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपीज़ उतने पैसे आपको कम से कम होने चाहिए इन्वेस्टिंग। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से मैंने देखा कई लोग पैसे बनाए जो सराउंडिंग लोकेशन में प्लॉट खरीदते हैं या जस्ट जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही लॉन्च होता है,
नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग करके अगर सपोज़ ₹1000 का रेट है, तो वो ले लेते हैं ₹700 में, ₹750 में और पता है 2 साल के अंदर उसका रेट 1200, 1300, 1400 चले जाता है, 1500 चले जाता है कई सिचुएशन में 2 साल, 3 साल मान लो आप, ठीक है? तो क्या हुआ 700 में उन्होंने खरीदा, अगर मैं सपोज़ 1000 स्क्वायर फीट का ही ले रहा हूँ, ठीक है? 700 में खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 8 लाख का प्रॉफिट इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट। वो सेम वे में फिर उन्होंने चेंज किया, फिर वो 15 लाख इन्वेस्टमेंट किए। तो अगर जब आप इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो मैंने 3 साल का एक साइकिल दिया, लेकिन हो सकता है कि इसको आप 6 महीने में घुमा दें, हो सकता है इसको आप 1 महीने में घुमा दें, हो सकता है 1 साल में घुमा दें। तो आप ये इसमें 2-200 रुपए भी अगर आप सोचो कि 3 साल में आपको 800 मिल रहा है, राइट? और हर महीने हर 6 महीने में घुमा रहे हो और आपको मात्र ₹200 भी मिल रहा है, तो वो ₹200 ज़्यादा बेटर है ना? क्योंकि वहाँ पर कितनी साइकिल हो रही है टोटल 3 साल में? 6 साइकिल हो रही है। तो 6 साइकिल में कितना हो रहा है? 200 इंटू 6 करोगे तो ₹1200 बन रहा है आपके यहाँ पर 800 बनता है। तो 1200 मतलब 400 इंटू 1000 करोगे, 1 लाख करोगे तो आपका 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। तो आपको देखना है कि कितनी छोटी साइकिल में आप इसे रोटेट कर पाते हैं, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा ये रियल एस्टेट। तो वो आपको होनी चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट का ये दिक्कत है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे के लिए आप ये कर सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो अपने, है ना? एक्सीलेंट कंपनी के थ्रू या स्ट्रीट स्मार्टनेस जो मैंने बताया। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री बहुत बड़ी भारी हो। आप 12th पास हो तब भी चलेगा, 10th पास हो तब भी चलेगा। आपके पास थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो तब भी चलेगा। आपको जुगाड़ आना चाहिए कि यार चलो मैं किसी जुगाड़ से यहाँ घुस जाता हूँ। मैं चलो एज़ ए स्ट्रीट स्मार्टनेस में ये चालू कर देता हूँ, साइड में बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये अगर आपको आता है तब भी आप पैसे बना सकते हो, ठीक है? लेकिन आपके पास फिर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं पैसा होल्ड करूँ, अननेसेसरी चीज़ों में एक्सपेंस करने की या उसको वेस्ट करने का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो इसके कारण आप बचा रहे हैं पैसा, क्लियर है? इसके अलावा जैसे मैंने रियल एस्टेट बताया, रियल एस्टेट के बाद आपका आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपका मैं सीधा लूँगा स्टॉक मार्केट लूँगा म्यूचुअल फंड आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पीछे क्या होता है कि 60-60 शेयर होते हैं, 70-70 शेयर होते हैं। तो उसमें आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता और अभी भी लोग क्या पुराना शेयर का रिटर्न दिखा के बेचते हैं नया जगह में, ठीक है? तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है आपको 8-10 स्टॉक का, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 स्टॉक, नॉट मोर देन दिस। अगर आप 4-5 बना सकते हो तो और अच्छी बात है। तो 4-5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है और बस लेते रहना है स्टॉक को आपको, ठीक है? सिर्फ लेते रहना है। तो लेते रहने में क्या होगा 2 चीज़ें होंगी, अगर आपको आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करोगे कि गलती करोगे, 5 स्टॉक लोगे, 1 स्टॉक बंद हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? मे बी पॉसिबल जैसे येस बैंक टाइप के शेयर मिल गए आपको, आइडिया जैसे शेयर मिल गए, इट विल बी ज़ीरो, ज़ीरो लाइक ज़ीरो, ठीक है? तो वो होने की संभावना बढ़ती है। तो 5 में से 1 मान लो आप, है ना? 4 फिर भी ठीक चलेंगे। गो विद द स्मॉल कैप, है ना? लार्ज कैप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लार्ज कैप में जाओगे 10-12% से ऊपर रिटर्न नहीं बना पाओगे, है ना? तो 10-12% में अगर चलता है तो ठीक है, लेकिन ये एग्रेसिव नहीं हुआ, ये डिफेंसिव हो गया। तो लार्ज कैप में जाना है तो आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, है ना? लाइक एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, ये सब आपको 15-18% का ग्रोथ दे रहे हैं। 15% 12-14% दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक 20%, 18-20% का दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप फिलॉसफी समझो इन्वेस्टिंग की, तो अगर आप 26% का अगर आप सीएजीआर निकालते हो, तो 10 साल में पैसा 10 गुना करते हो, ठीक है? अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर इस साल मैंने पैसे बचा के इस स्मार्ट तरीके से मैंने महीने के 25,000 रुपए डाले, ठीक है? तो वो कितने होते हैं? 3 लाख रुपए होते हैं साल के। तो 3 लाख का 10 साल में 30 लाख हो गया, ठीक है? तो ऐसे करके अगर आप 10 साल इन्वेस्टिंग कर दोगे ना, तो आपका पैसा आराम से 4-5 करोड़ रुपए आप बना लोगे। एक ये तरीका है। लेकिन उसके लिए आपको पहले होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को अपने और उसको सीखना पड़ेगा। एक तो तरीका खुद से करो, एक तरीका है कि आप कंसल्ट कर सकते हो लोगों से, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी पकड़ है स्टॉक मार्केट पे, है ना? यू कैन डू द कंसल्टेंसी कि यार ठीक है आप जो भी चार्ज आपका होता है, लोग नॉर्मली 21,000, 25,000, 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। 51,000 इज़ मैक्सिमम साइड आई बिलीव, राइट? लेकिन आपको पोर्टफोलियो बना के दे देंगे, लेकिन आप ये मत देखो अभी आप 25,000 से 50,000 दे रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि यार वो 25,000 रुपए में, 15,000 में 5,000 में अब डिपेंड करता है कि कौन पर्सन की कितनी स्किल्स है। उस पैसे में आपको अगर वो पोर्टफोलियो बना के देता है, राइट? और वो पोर्टफोलियो आपका आउट परफॉर्म करता है, तो डेफिनिटली ये आपके लिए बेटर होगा। मतलब मेरा टारगेट तो ये होना चाहिए या आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आप महीने का ₹10,000 डाल रहे हो, तो ₹10,000 उसको फीस दे सकते हो आप। अगर आप 25,000 डाल रहे हो, तो 25,000 फीस दे सकते हो। तो फर्स्ट फीस आप अपने उसको दो बंदे को, जो भी जिनसे कंसल्टेंसी ले रहे हो।
और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि आपका नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो कर सकते हो। आप उनसे बस ये कर सकते हो कि साल भर में सर एक बार मैं आपसे रिव्यू करूँगा इसका, वो आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर लो, या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करना चाहते हो, तो आई बिलीव जो भी एक मिनिमम अमाउंट होता है 2,000 5,000 रुपए वो आप दे दो, है ना? क्योंकि लोग बिना पैसे के काम करने में थोड़ा-सा कर तो देंगे, लेकिन एक अंदर से फ़ील आता है कि यार यार जो पैसा था एटलीस्ट उसको वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसका एक्चुअली में एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, राइट? और आपको वो हेल्प कर रहा है आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, आपका करोड़ों रुपए बिल्ड करने में, तो उसके तो उसको जाना चाहिए पैसा। तो वैसे आप देख सकते हैं इसको। और इसमें अगर आप जमे रहेंगे, डटे रहेंगे ना, और मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 15,000 20,000 25,000 5,000 जो भी पैसा महीने का है, जस्ट स्टार्ट पुटिंग दैट अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर 8 टू 10 स्टॉक, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा जो सोच है वो अलग चलता है। फिर उसके बाद आप जो भी एक्सपर्टीज़ होगा उनसे आप बात कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, लेकिन हाँ, मैं बिगिनर लोगों को ट्रिक दे सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे उनको एक्सपर्ट ही देगा। तो जो भी एक्सपर्ट होगा आप लोग के बीच में, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं इस सब चीज़ों में। इसमें भी बहुत पैसा है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ मेकिंग पोर्टफोलियो, अमोल नाम है उसका, अमोल भूषण, अमोल भूषण, राइट। तो वो क्या करता है कि लोगों को टिप्स देता है, प्लस वो लोगों को करता है, वो ही इज़ नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आजकल तो सेबी रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है इसमें, राइट? लेकिन वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट है लोगों का, बात है। लोग उसको 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख तक का पोर्टफोलियो देते हैं हैंडल करने में क्या आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेगा, सब चीज़ें आपके पास ही रहेगी, ठीक है? वो सिर्फ आपको शेयर रिकमेंड करेगा, उस शेयर के हिसाब से आपको चीज़ें लेनी है, बस सिंपल सी चीज़, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से आपको इसको देखना पड़ता है। तो आप देखें और उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाएँ। और ही इज़ चार्जिंग व्हाट ही इज़ चार्जिंग 11,000 रुपीज़ अपफ्रंट चार्ज करता है। प्लस बोलता है भैया जो भी प्रॉफिट होगा उसका मैं 5% मैं लूँगा, ठीक है? तो 5% क्या होता है, अगर सपोज़ किसी ने 50 लाख रुपए लगाया एग्ज़ाम्पल, और 1 साल में वो 20% से बढ़ गया, तो कितना बढ़ा? 50 इंटू 20 10 लाख रुपए बढ़ गया। तो 10 लाख रुपए का 5% कितना होता है? 50,000 रुपए होता है। तो 50,000 उसको मिल गए ना, अपने शेयर देखने के और करने के। तो ऐसे अगर करके आपने 10 लोगों को भी पकड़ लिया तो 5 लाख रुपए आपका आ गया, ठीक है? तो वैसे आप देख सकते हैं, इस टाइप से भी देख सकते हैं, तो एक 8-10 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू बन सकता है ना? ये लेकिन सब नहीं कर सकते, वो ही कर सकता है जो एक्सपर्ट है इस चीज़ों में, एक्सपर्टीज़ है जिसके पास, ठीक है? फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे में सजेस्ट नहीं करता, जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर पाएँ तो। बट आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कम से कम 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए हो एटलीस्ट, राइट? 6 महीना लॉन्ग टर्म नहीं होता है, एटलीस्ट 2, 3, 5 साल के लिए होना बेटर होता है। तो ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, जितना पैसा लोगों ने जॉब में नहीं बनाया, जितना पैसा लोगों ने बिज़नेस में नहीं बनाया, उससे ज़्यादा इन्वेस्टिंग बनाया, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, राइट? तो वो आपको देख सकते हैं। तो क्लियर हुआ, इनहेरिटेंस मैंने बताया आपको, मैंने स्ट्रीट स्मार्टनेस बताया आपको, मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बताया, मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट बताया आपको, राइट? मैंने आपको बताया सॉरी अ एक और तरीका होता है, या तो आप किसी अमीर घर में आप शादी कर लो, अमीर लड़की से या लड़के से, तब भी आप अमीर हो सकते हो। लेकिन उसमें मुश्किल ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि लोग थोड़ा-सा जिस रेंज में होते हैं, उसी रेंज में देखते हैं शादी के लिए भी। तो अगर वो हो सकता है, वो चांसेस बहुत लोअर है, बहुत लेसर है। बट अगर हो पाएगा या पॉसिबल हो पाएगा, तो वो भी कर सकते हो, उससे भी आप अमीर हो सकते हो, आपका हेल्प हो जाती है, सपोर्ट हो जाता है, आपका बिज़नेस चालू हो जाता है, या किसी भी माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। मैं जो एक्चुअल है वो मैं बता रहा हूँ, राइट? बहुत लोगों को देखा है मैंने, ऐसे लोगों से हुआ है और वो आगे बढ़ गए। इसके अलावा लास्ट तरीका है हाई टिकट सेलिंग, हाई टिकट सेलिंग। हाई टिकट सेलिंग कैसे? अब मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो रियल एस्टेट बेचते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कंसल्टिंग बेचते हैं। कंसल्टिंग मतलब सिर्फ आपसे मिलने आएँगे, मिलेंगे, बात करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, और दे चार्ज 50,000 रुपीज़, दे चार्ज 20,000 रुपीज़, राइट? दे हैव द हाई वैल्यू चार्जेस। तो अगर इस टाइप की आपके पास कोई क्वालिटी है या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, तो आप हाई स्किल सेलिंग करें। कई लोग देखना, जो एमआरआई होता है, एमआरआई बेचते हैं, उसमें भले ही 2% कमीशन होगा, लेकिन वो 3 करोड़ की मशीन होती है। 3 करोड़ की मशीन को अगर आप देखोगे, तो हाउ मच इट इज़? 3 लाख रुपीज़ डायरेक्टली। आप जो 2 करोड़ का जो घर होता है, अगर उसको आप बेचते हो, 1.5 करोड़ का घर होता है, सिर्फ 2% कमीशन आता है, तो इट इज़ 4 लाख रुपीज़, राइट? तो हाई टिकट सेलिंग में भी आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। तो अगर आपको पैसे कमाना है अच्छे से, तो आप हाई टिकट सेलिंग में जा सकते हो, उसके लिए आप सेल्स की स्किल्स ले सकते हो। सेल्स की स्किल्स बहुत से लोग सिखाते हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, हर जगह सिखाते हैं। आई आल्सो टेक सेल्स क्लासेस, राइट? मैं अपने समय में लेता था सेल्स क्लासेस। अभी मैं नहीं लेता हूँ, अभी मैं सिर्फ जो बिज़नेस कोचिंग करता हूँ, बिज़नेस कंसल्टिंग करता हूँ, इट इज़ आल्सो हाई स्किल्स, राइट? जहाँ पर मैं बिज़नेस कैसे ग्रो करना है उसमें हेल्प करता हूँ, एंड आई चार्ज 50,000 रुपीज़ पर मंथ, और उसमें सिर्फ 4 मीटिंग्स होता हूँ महीने की, राइट?
तो उस तरीके से भी स्किल्स आप कर सकते हो, यू कैन बिकम अ बिज़नेस कंसल्टेंट, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि लोगों के बिज़नेस में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस टाइप के अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो डेफिनिटली यू कैन गो, है ना? बताइए कमेंट्स में कि जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, कितने बेनिफिशियल हैं, कितने आप समझ पा रहे हैं? और आपको अगर समझ पा रहे हैं तो कैसे हैं? क्योंकि देखो नॉर्मली ऐसा टाइम नहीं मिलता हमको कि हम बात करें किसी टॉपिक के ऊपर, हम देखें। लेकिन इसी बहाने मॉर्निंग में हमको एक टाइम मिल जाता है, समझ आ जाती है कि चलो यार कुछ तो हम एक्स्ट्रा लर्निंग करें, अच्छी लर्निंग करें, राइट? कुछ अच्छा सीखें, कुछ अलग सीखें। तो इस वजह से मैं मुझे लगता है कि जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मैं सीखा हूँ, तो लेट्स हैव अंडरस्टैंड, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको समझा दूँ, जिससे आपको भी हेल्प हो जाए, मुझे भी हेल्प हो जाए, है ना? मुझे हेल्प क्या होगा, मुझे रिवीजन हो गया, है ना? और मुझे आपको अलग से कुछ देखना नहीं पड़ रहा है इसमें। कि मैं कहीं पर पीपीटी देख रहा हूँ या मैं कुछ और देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अंदर से आ रहा है एवरीथिंग, है ना? कम्स फ्रॉम माय इनसाइड, क्योंकि मैं ये डे टू डे बेसिस में इसको जीता हूँ, है ना? आई लिव इट। तो जब मैं इसे जीता हूँ, तो मैं इसे आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, मैं आपके सामने इसको दिखा सकता हूँ, सोच सकता हूँ। तो उस हिसाब से इसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब जितने लोग नहीं आ रहे हैं, या तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, है ना? लेकिन रिकॉर्डिंग देखने से सिर्फ़ ये चीज़ मिलेगी उनको, राइट? लेकिन जो सुबह का वो है आपका एक्टिविटी है, वो मिस हो जाएगा, और एक्टिविटी में ही एक्चुअली में चीज़ें छुपी हैं, ठीक है? अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपको यू विल नॉट गेट एनीथिंग। एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनिटली यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो एक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट हियर। चलिए अब हम बुक 6-7 हम स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा? आप ही बस हैं मालिंद्र जी, तो मैं आपसे ही लूँगा फीडबैक, तो बाकी तो कोई है नहीं। समझ में आ रहा है चीज़ें, या आपको क्लियर हो रही है? बाकी लोग भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको? एनीथिंग यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड? चलिए लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द बुक। बदलाव की तैयारी तो स्वर्ग में आरंभ होती है, ठीक है? तो हम बदलाव की तैयारी की बात कर रहे हैं। एवरीवन हैज़ टू बी चेंज, हर कोई चेंज होता है, हर कोई बदलता है। एक बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता विश्वसनीय पर विश्वास करने में। हम जो बुक समरी पढ़ रहे हैं वो 5 एएम क्लब की पढ़ रहे हैं, ठीक है? 5 एएम क्लब, कैसे मॉर्निंग में उठ के आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। एक बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता विश्वसनीय पर विश्वास करने में, और ना अति बुद्धिमान को या पागल को। वो तो सिर्फ मैं और आप हैं जो अपने बड़े दिमागों के कारण अपने छोटे दिलों से अविश्वास करते हैं, अधिक सोचते हैं और हिचकिचाते हैं। स्टीफन प्रेसफील्ड ने बोला ये, राइट? हूँ क्या खूब उद्यमी ने अपनी कठिन मुस्कान जिसमें कुछ आकर्ष आश्चर्य कुछ आनंद था के साथ कहा। हम आपके सेमिनार में आए थे, आप उस स्टेज पर चमत्कारिक लग रहे थे। आखिर में वह स्वयं को प्रभावशाली तरीके से प्रकट कर सकी, जिसमें हल्के से सदमे से विश्व व्यवसायी जिस तरह से अधिक आदि थे। एक प्रौद्योगिकी कंपनी की मुखिया हूँ। हम अपने व्यवसाय क्षेत्र में रॉकेट शिप कहना चाहते हैं, क्योंकि हम घाती बढ़ती कर रहे हैं। सभी कुछ आदर्श रूप में ठीक चल रहा था, मगर कुछ समय पहले ही उद्यमी की आवाज होती चली गई। उसने निपुण वक्ता से अलग और देखना शुरू कर दिया, कलाकार को बुरा, क्षण भर को तो वह अपने ब्रेसलेट के साथ परेशान होकर खेलने लगी। उसने चेहरे को रेखाएं कुछ अधिक स्पष्ट हो गई। उस क्षण में उस शानदार समुद्र तट पर उसकी मुखाकृति की गंभीर, थका और घायल चेहरा दिखना आरंभ कर दिया। क्या हुआ? निपुण वक्ता ने पूछा। आपके व्यापार को, मेरे व्यवसाय में जिन लोगों ने पूंजी लगाई थी, उनमें कुछ ने ऐसा अनुभव किया कि मेरी इक्विटी के अंश अधिक हैं। कुछ स्वयं के लिए अधिक चाहते हैं, अत्यधिक लोभी व्यक्ति। फिर मेरी कार्यकारिणी समिति को भरोसा दिलाया कि वे मेरे खिलाफ प्रदर्शन करें, और अब वे मुझे फर्म से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो मेरा जगह मेरा सारा जीवन है। उद्यमी का गला रूंध गया। एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन उष्णकटिबंधीय मछलियों का झुंड जल में तैरता-तैरता किनारे तक आ गया। मैं अपने प्राण लेने को तैयार हो गई थी। उसने आगे कहना जारी रखा, जब तक कि आपके सेमिनार में नहीं गई थी, आपकी ज्ञान की डली ने मुझे आशा भी दी। अपने अनेक शब्दों ने मुझे फिर से सशक्त और मजबूत करवाया। मैं जान तो नहीं पाई कि वह सच क्या था, मगर आपने मुझे स्वयं में, भविष्य में आस्था रखने के लिए धकेला। मैं आपको सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसने निपुण वक्ता को गले लगा लिया। आपने मुझे पूरे जीवन के अनुकूल यात्रा का आरंभ कर दिया। आपके उदार शब्दों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। निपुण वक्ता के उत्तर दिया। वह नाटकीय ढंग से पिछली बार में विपरीत दिख रहा था, जब कलाकार और उद्यमी ने उसे देखा था। न सिर्फ उसका चेहरा उस प्रकार के स्वस्थ दिख रहा था,
जैसे सूर्य किरणों से हो जाना, मगर अब वह स्थिर खड़ा था तो कुछ वजन भी बढ़ गया था। आपने जो कहा उसने के लिए आभारी हूँ, निपुण वक्ता ने अपने आगे जारी रखा। मगर सच तो यह है कि मैंने आपको अपने श्रेष्ठ जीवन की खोज में नहीं लगाया। आप अपने जीवन को मेरे बारे में बताए कार्यक्रमों और तरीकों से कार्यरत होकर सुधार रहे हो। अनेक लोग एक अच्छे खेल की बात करते हैं। वे अपनी सारी इच्छाओं को गिना देते हैं कि वो क्या-क्या करेंगे और आकांक्षाओं को कब-कब पूरा करेंगे। मैं परख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्ट दे रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। अधिकांश व्यक्ति जीवन भर उसी प्रकार के बने रहते हैं, बीते कल जो जिस प्रकार से किया था, उसे बदल कर करने में यह भय लगता है। सामान्य के साथ शालीनता से जुड़कर अनुरूपता की बेड़ियों में जकड़े के सारे व्यक्तिगत नियमों के मार्गों, विकास के तरीके सभी अवसरों का विरोध करते हैं। हमने से अनेक की इच्छाएँ, आत्माएँ इतनी अधिक डरी हुई रहती हैं कि संभावनाओं के नीले सागर में जहाँ प्रभुत्व, साहस व स्वाभिमान, दुस्साहस की प्रामाणिकता इनका इंतज़ार करती है, जाने से इनकार देते हैं। तुमसे मेरे कार्यक्रम में दी जानकारी पर आधारित काम करने की समझ थी। तुम उन अल्पसंख्यों में से एक व्यक्ति हो जो जीवित हो और अच्छे नेता, उत्पादक और मानव बनाना चाहती हो। तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं जानता हूँ कि बदलना कोई सरल खेल नहीं है। फिर भी इल्ली के जीवन की तो तितली को चमक देने के लिए समाप्त होना पड़ेगा। पुराने तुम को मरना ही पड़ेगा, तभी सर्वप्रथम तुम नया जीवन लो पाओगी। तुम इतनी समझदार हो कि आदर्श वातावरण के लिए रुकी ही नहीं, ताकि सक्रिय विश्व में काम करने के कदम बढ़ा पाती और निजी जीवन को बेदाग योग्यता पाती। एक सामान्य से आरंभ के साथ महान ऊर्जा भी आती है, जब आप उस घेरे को बंद करने के आगे बढ़ते हैं, जिसे आपकी चरम अभिलाषाओं ने खोला था। उन्हें सच बनाकर अपने भीतर छिपे तेजस्वी वेग को स्वयं वो जान जाते हैं। प्रकृति आपके प्रगतिशील कार्यक्रम को जान जाती है और फिर आगे बढ़ती है तथा उनके हार्दिक प्रयत्नों का श्रृंखलाबद्ध अनचाही विजयों से उत्तर देती है। अपनी इच्छा शक्ति ऊपर उठ जाती है, अपने आत्मविश्वास ऊपर की सीढ़ी चढ़ता है और अपनी चमक तेजस्विनी कहलाती है। साल भर बाद आप इतनी खुश होंगे कि जीवन अपने आज आरंभ कर दिया था। आभार, उद्यमी ने कहा। मैंने एक आदमी को कहते सुना था कि वो दौड़ना प्रारंभ करने से पहले वजन कम करना चाहता है। वजन कम करना चाहता है ताकि वो दौड़ना आरंभ कर सके। या तो वही हुआ कि लेखक प्रेरणा की राह देख रहा है ताकि वो पुस्तक लिख सके। या मैनेजर तो प्रमोशन की राह देख रहा है ताकि वो कार्य क्षेत्र में अग्रणी बन सके। या कोई कार्य भी जो पूरे धनगमन को राह देख रहा है ताकि वो स्टेटस को बनाए रख सके। जीवन का प्रवाह स्वीकारात्मक कार्यों को इनाम देना है और रुकावटों को दंड देना है। कुछ भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे विकास में सहयोगी बन सका। छोटे ही पैमाने में सही आभास होता है कि तुम व्यक्तिगत रोमांच को एक मुश्किल मगर उत्तेजक समय पर हो। कृपया ध्यान देना कि विमान के लिए बुरा दिन आत्मा के लिए अच्छा दिन है। पर आपकी डर भरी आवाज जो भी दावा करती है वो घटिया समय है। आपकी ज्ञान की ध्वनि पहचानती है कि एक अनोखी भेंट है। हम जो समझते हैं कि आप मर चुके हैं, उद्यमी ने बिना छानी बात घोषित कर दी। ईश्वर का आभार है कि आप सकुशल हैं और मैं सराहना करती हूँ कि आप इतने विनीत भी हैं। मेरा विश्वास है कि जो जितना अधिक विनम्र होता है, तो वह उतना महान होता है। पवित्र नायक अपनी स्वयं की चमड़ी में इतने निरापद होते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य दूसरों को उत्थान करना होता है। उनका अपना आत्मसम्मान, प्रसन्नता और अपने अंदर की शांति ऐसी होती है कि उन्हें अपनी सफलता के समाज में थोड़ा बहुत प्रश्न महसूस करने के लिए प्रयास के लिए विज्ञापन देने की जरूरत नहीं होती। मुझे ये भी कहना चाहिए कि अगर कह सकूं कि वास्तविक शक्ति व बनावटी शक्ति के लिए बहुत फर्क होता है। निपुण वक्ता को समझाया, गुरु प्रणाली से गहरे उतरने उन्हें विश्व भर के विख्यात बनकर नामी बनाया था। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें पदवियों और साधारण अलंकृत वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहिए। तालियाँ और वाह-वाह, पैसे और भवन को पाने के पीछा करना चाहिए। ये सब अच्छा है, हाँ, सच में ठीक है, जब तक आपके द्वारा मानवता को ना भूला जाए। इसका आनंद लो मगर इनसे जुड़ो मत। उन्हें पालो मगर इन पर अपनी पहचान को मत टिकाओ। उन्हें चाहो मगर उनकी कामना मत करो। ये सब बनावटी शक्ति के विभिन्न रूप हैं।